जय हिंद। नमस्कार। कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हों। एडम स्मिथ ने कहा है। कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। जैसा कि आज का लेक्चर आधारित है गरीबी और भूख से संबंधित विषय पर। सबसे पहले यहाँ पर परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन, और बताएंगे कुपोषण क्या है, कुपोषण के कारण क्या है, प्रकार क्या है। तो आइए यहाँ पर परिचय। तो जानते हैं परिचय। भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार और बुनियादी सेवाओं तक नागरिकों की पहुँच व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों से जुड़ा विषय है। इसके अभाव में स्वस्थ एवं कुशल मानव संसाधन की कल्पना संभव नहीं है। भोजन केवल साध्य नहीं बल्कि मानव पूंजी के विकास में भी एक आवश्यक घटक है। इसलिए राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है भोजन। यहाँ पर जीरो हंगर को विश्व के राष्ट्रों द्वारा सतत विकास से लक्ष्य क्रमांक 2 के रूप में स्वीकार किया गया है। यह लक्ष्य जो है एसडीजी 2 कह सकते हैं इसे। लक्ष्य क्रमांक 2 जो है अन्य सतत विकास लक्ष्य कैसे लक्ष्य क्रमांक 1 जिसमें गरीबी के सभी रूपों का अंत है। तो यहाँ पे लक्ष्य क्रमांक 4 जो है गुणवत्तापूर्ण है। लक्ष्य क्रमांक 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, तथा लक्ष्य क्रमांक 5 जो है लैंगिक समानता से संबंधित है। लक्ष्य क्रमांक 5 सतत विकास का आदि से भी संबंधित है। अन्य क्रमांक भी यहाँ पर पॉइंट आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में थालीनामिक्स से यहाँ पर भारत भोजन की थाली का अर्थशास्त्र अध्ययन में इस विषय पर चर्चा की गई है कि भारत में पौष्टिक थाली के लिए एक आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है। थाली अधिक वहनीय हुई है या कम। तो यहाँ पे चूंकि जीवन के लिए भोजन आवश्यक होता है, इसलिए थाली की तेजी से बढ़ती कीमत का प्रभाव सीधे आम आदमी पर पड़ता है, तथा इसे स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या की आमदनी बहुत कम है। यदि खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है तो इस वर्ग की पहुंच से पौष्टिक भोजन दूर हो जाता है और यहाँ पे फैलता है भूख एवं कुपोषण जैसी समस्या से यह वर्ग ग्रसित हो जाता है। वस्तुतः है भूख एवं गरीबी एक दूसरे से अंतर संबंधित है और यहाँ पे भूख का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी के कारण व्यक्ति अपने जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो जाता है। पौष्टिक भोजन के अभाव में उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी और भूख की समस्या सतत एवं समावेशी विकास, राष्ट्रीय एकता व अखंडता तथा सामाजिक सशक्तिकरण की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है गरीबी। अनेक उपायों के बावजूद दोनों समस्याएं भारत में विकराल रूप में विद्यमान है, भूख और गरीबी। और यहाँ पे भारत में गरीबी और भूख के बीच अंतर संबंध है यहाँ पर गहरता
तो यहाँ पर भारत में गरीबी और भूख के बीच अंतर संबंध गहराता जा रहा है और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को कम करने के कारण खाद्य बजट और निचोड़ का अनुभव निर्धनों द्वारा किया जा रहा है। इस कारण शहरी और ग्रामीण गरीबों की शिक्षा और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए निजी संस्थाओं पर निर्भरता बढ़ती है, जो अधिक महंगी हो सकती है। फलतः है आय का वह हिस्सा जो भोजन पर व्यय किया जाता है या किया जाना चाहिए, यहाँ पे संकुचित हो जाता है, जिससे भूख और कुपोषण की समस्या बढ़ती है। अध्ययन बतलाते हैं कि निर्धनों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और ईंधन जैसे गैर खाद्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए खाद्य संबंधी जरूरतों पर इनका व्यय या तो स्थिर रहा है अथवा कम और जो निर्धनों के खाद्य बजट निचोड़ की तरफ संकेत करता है। और यहाँ पे अंततः है सरकार को सामाजिक क्षेत्र में व्यय को बढ़ाने की तथा सामाजिक अवसंरचना का तीव्र विकास करने की आवश्यकता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रबंधन और पौष्टिक भोजन पर केंद्रित रणनीति का पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोविड-19 का जो है वैश्विक महामारी के पश्चात गरीबी और भूख से संबंधित समस्या और अधिक विकराल होने की आशंका है। ऐसे में बिना इस समस्या के समुचित समाधान के 2024-25 तक यहाँ पर यस 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य असंभव नजर आता है। मेक इन इंडिया कौशल भारत, कुशल भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों या कार्यक्रमों का समुचित लाभ भी नहीं मिल सकेगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है गरीबी और भूख से संबंधित विषय के बारे में। अब यहीं पर जानिए कुपोषण क्या है। तो यहाँ पे कुपोषण के बारे में, तो कुपोषण एक ऐसी अवस्था है जो एक साथ कई गंभीर समस्याओं की तरफ संकेत करती है। इसे सामान्यतया बच्चे अथवा वयस्क को वजन, शारीरिक व मानसिक वृद्धि और यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मानना है कि एक कुपोषित व्यक्ति का शरीर सामान्य क्रियाकलाप करने या कहीं भी विशेषकर वृद्धि के संदर्भ में कठिनाइयां महसूस करता है और रोगों को रोक पाने में सक्षम नहीं होता। कुपोषण की स्थिति में शरीर कार्य करने में समस्या आती है, साथ ही सीखने की क्षमता घटती जाती है। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कुछ अथवा सभी पोषक तत्वों के अभाव की स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुपोषण को राष्ट्रीय स्तर में बताया था और यहाँ पे कुपोषण मुख्यतः 2 रूपों में देखा जाता है। प्रथम जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण व द्वितीय में शामिल है सूक्ष्म पोषक
और यहाँ पे जिसमें विटामिन व खनिज की कमी से होने वाला कुपोषण शामिल है। तो ये हो गया कुपोषण। तो यहाँ पे अब जानिए कुपोषण के कारण। तो कुपोषण के कारण के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कुपोषण के कारण में जैसे देखिए कुपोषण के निर्धारक तत्व जो हैं तो इसमें शामिल हैं। निर्धारक तत्व में इसमें खाद्य प्रबंधन, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास और वितरण मूलक न्याय में अपेक्षाकृत कम सफलता। इसका अगला तत्व होता है पॉइंट बेरोजगारी गरीबी। पॉइंट सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन का अभाव। जैसे पॉइंट स्वच्छता शुद्ध जलपूर्ति का अभाव। पॉइंट स्वास्थ्य शिक्षा और खाद्य पोषण संबंधी क्षेत्रों पर कम सरकारी व्यय। पॉइंट लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता की कमी। तो ये सब शामिल हैं कुपोषण के निर्धारित, यहाँ पे कुपोषण के निर्धारक तत्व में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कुपोषण के कारण। तो जैसा कि विश्व बैंक कुपोषण के अंतरपीढ़ीय चक्र की बात करता है। विश्व बैंक का मानना है कि कुपोषण के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें अनुपयुक्त खाद्य, यहाँ पे खान पान व अपर्याप्त देखभाल शामिल है। बच्चों के जन्म के आरंभिक वर्षों, विशेषकर 2 से 3 वर्षों के मध्य उन्हें जिस प्रकार के आहार यहाँ पे दुग्ध पान व टीकाकरण और देखभाल की जरूरत होती है, उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक अनदेखी की जाती है इन विषयों पर। और यहाँ पर अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अत्यंत खराब स्वच्छता की दशा बच्चों में विभिन्न संक्रामक बीमारियों को उत्पन्न करने के कारण बनती है। और यहाँ पे अस्वच्छता की स्थिति से जो कुछ अल्प पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होते हैं, उनका शारीरिक व मानसिक विकास में कोई खास स्थान नहीं रह जाता। दूषित जल व दूषित भोजन अनेक विकारों को उत्पन्न करते हैं, जिससे क्रमिक रूप से बच्चों का स्वास्थ्य गिरता रहता है। इसके अतिरिक्त पितृ सत्तात्मक समाज सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर कम व्यय और स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव, महिलाओं में साक्षरता कह सकते हैं, महिलाओं में साक्षरता का अभाव और पोषण तत्वों में भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन में कमी इत्यादि कुपोषण के अन्य प्रमुख कारण हैं। तो कुपोषण के कारण की बात हुई यहाँ पर। अब यहीं पर कुपोषण के प्रभाव, तो कुपोषण के क्या प्रभाव है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कुपोषण के प्रभाव में शरीर को आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से बच्चों और महिलाओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही है। स्त्रियों में रक्त अल्पता, यहाँ रक्त की कमी या घेघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक कि अंधापन भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम है। पॉइंट सबसे भयंकर परिणाम इसके द्वारा होने वाला आर्थिक नुकसान है। कुपोषण के कारण मानव उत्पादकता 10 से 15% तक कम हो जाती है, जो सकल घरेलू उत्पाद को 5 से 10% कम कर सकता है और देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा बनती है कुपोषण, क्योंकि प्रत्येक नागरिक से ही देश का विकास और समाज का विकास जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का विकास जुड़ा हुआ है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का तात्पर्य सभी से जुड़ा हुआ है।
तो यहां पर बताया कुपोषण के प्रभाव। अब यहीं पे कुपोषण से संबंधित आंकड़ों की बात होगी। भारत में यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे कुपोषण से संबंधित आंकड़े, तो आंकड़ों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है, जो दर्शाते हैं इसे शॉर्ट में बोले तो NFHS 5 से। तो यह जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है। इसका पहला चरण भारत के लिए विभिन्न स्वास्थ्य मानकों जैसे प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया और स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पे सर्वेक्षण 4 जो है इसकी तुलना में 22 राज्यों, तो यहाँ पे NFHS 4 जो है 4 जो है इसकी तुलना में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से लगभग 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुपोषण में वृद्धि हुई है। इनमें 5 साल यहाँ पे कह सकते हैं 5 साल से कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। पॉइंट, अधिकांश राज्यों में बच्चों के साथ साथ वयस्क महिलाओं में एनीमिया के स्तर में वृद्धि हुई है। पॉइंट, 17 में से 11 राज्यों में स्टंटिंग या कहें उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई में वृद्धि हुई है। साथ ही 13 राज्यों में गंभीर रूप से कमजोर बच्चों का अनुपात बढ़ा है। पॉइंट, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन वाले बच्चों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की है। कुपोषण का यह स्तर जनसंख्या के सबसे गरीब वर्ग को समान रूप से प्रभावित करता है। पॉइंट, यहाँ पे यूनिसेफ की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 50% बच्चे कुपोषण के किसी न किसी रूप का शिकार हैं। कुपोषण के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 90, यहाँ पे जो है कम उम्र के कह सकते हैं, रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 69% बच्चों की मौत का कारण भी जो है कुपोषण है। तो यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित हैं और 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 5वें बच्चे में विटामिन ए की कमी है। पॉइंट, भारत पर वर्ष 2018 में 8.8 लाख मृत्यु के साथ प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे अधिक भार है। भारत के बाद नाइजीरिया जो है 8.6 लाख है। तो यहाँ पे भारत के बाद नाइजीरिया और पाकिस्तान में जो है 4.09 है पाकिस्तान में, और यहाँ पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो है 2.96 है प्रतिशत है। और तो इन सब में सबसे अधिक संख्या जो है सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। अब यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 35% बच्चे स्टैंडिंग 17% बच्चे जो है वेस्टिंग और लगभग 33% बच्चे कम वजन की समस्या से पीड़ित हैं तथा 2% बच्चे अधिक वजन से पीड़ित हैं। पॉइंट, अध्ययन बतलाते हैं कि सरकार द्वारा संचालित करने का कार्यक्रम और पोषण योजनाओं ने कोई भी वांछित प्रभाव नहीं डाला है। फलतः कुपोषण अपने भयावह रूप में भारत में व्याप्त है, फैला हुआ है। तो यहाँ पर समझा गया कुपोषण से संबंधित आंकड़ों की बात हुआ। अब यहीं पर कुपोषण की समस्या का समाधान, तो कुपोषण की समस्या का समाधान जो बहुत जरूरी है इसके बारे में जानते हैं। जानिए।
तो यहां पर कह सकते हैं कुपोषण की समस्या का समाधान। तो समाधान इसका दिया जा रहा है जैसे कि कुपोषण और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पे कुपोषण और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुपोषण की कह सकते हैं भुखमरी और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पे कुपोषण की समस्या सबसे अधिक वहीं पाई जाती है जहां निर्धनता विद्यमान है। इसलिए निर्धनता उन्मूलन की दिशा में प्रभावी तरीके से कार्य करना कुपोषण की समस्या के समाधान में कारगर कदम होगा। तो यहाँ पे निर्धनता का ये तात्पर्य है जहाँ पे खाने की, पीने की और शुद्ध पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है और यहाँ पे रहन सहन की बाधाएं हैं। तो यहाँ पे भोजन सही से ना मिल पाना, शरीर के लिए जो आवश्यक है, शारीरिक क्षमता के मुताबिक भोजन ना मिल पाना, तो सबसे बड़ी निर्धनता है। तो यहाँ पे कुपोषण की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता तथा गरीबी एवं वंचित वर्गों तक बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं और उन्हें रोजगार गतिविधियों में संलग्न करने की जरूरत है। समाधान यहाँ पे बताया जा रहा है कुपोषण के लिए समाधान। तो खाद्यान्न फोर्टिफिकेशन के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व बच्चों के भोजन तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन वह खाद्य पोस्टिफिकेशन कुछ प्रचलित खाद्य वस्तुओं के लिए ही की जाती है। यदि यह खाद्य पोस्टिफिकेशन दूध, वनस्पति तेल, आटा और अन्य पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थों के लिए भी की जाए तो कुपोषण की समस्याओं को दूर करने की पहल में उल्लेखनीय प्रगति की जा सकती है। आटा, तेल, चावल, दाल, अनेक दालें, वनस्पति तेल, दूध इत्यादि शामिल है इसमें। तो यहाँ पे कृषि को और अधिक उत्पादक एवं विविधतापूर्ण बनाना ताकि बेहतर पोषण सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उत्पादन बढ़ेगा खेती किसानी में तो लोगों तक पहुंचेगा। और यहाँ पर एकीकृत बाल विकास योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन जो बच्चों को ग्रामीण स्कूलों में मिलता है भोजन जैसी सरकारी कार्यक्रमों के तहत पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के वितरण को शामिल करना। पॉइंट, पोषण से संबंधित कार्यक्रमों में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हुए पंचायती राज्य संस्थाओं और स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य और पोषण संबंधित समितियों को शामिल करना चाहिए। पॉइंट, पोषण संबंधी नीतियों की केंद्रीयता सिर्फ बच्चों का पेट भरना न होकर उन्हें एक संतुलित और पोषित आहार देने की होनी चाहिए। यहाँ पे जो न केवल राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी बल्कि परिवार को भी इसमें अपनी भूमिका समझनी होगी। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा तक नागरिकों की समुचित पहुंच और महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर उनका सशक्तिकरण करना तथा एक व्यापक पोषण से संबंधित जन आंदोलन कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। महिलाओं में कुपोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार को सामुदायिक मॉडल पर कार्य करना होगा। साथ ही पौष्टिक भोजन की मांग के लिए परिवारों और बच्चों और युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अनेक सुझाव दिए जा सकते हैं सुधार के लिए। तो यहाँ पर कुपोषण की समस्या का समाधान बताया गया, किस तरह से इसका समाधान हो। अब यहीं पर जानिए, तो यहाँ पर आज का यह पूरा आधारित रहा कुपोषण के ऊपर। यहाँ पे परिचय दिया गया और यहाँ पर बताया गया जो है कुपोषण क्या है, कुपोषण के बारे में, और यहाँ पे कुपोषण के कारण क्या हैं इसके बारे में बताया गया, और यहाँ पे कुपोषण के प्रभाव क्या होते हैं
और यहाँ पे कुपोषण से संबंधित आंकड़े क्या हैं इसके बारे में बताया गया, और लास्ट में यहाँ पर बताया गया, समझा गया जो रहा कुपोषण की समस्या का समाधान कैसे हो। तो यहाँ पर कुपोषण के बारे में गरीबी और भूख से संबंधित विषय पर बात हुआ कुपोषण के लिए। तो आज का टॉपिक इसी पर आधारित रहा है। तो चलते चलते यहाँ पर मैं दो शब्द रखना चाहूंगा कि देश का विकास, समाज का विकास तभी हो सकता है जब देश की जनसंख्या, देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी, चाहे एसटी हो, एससी एसटी हो, दुर्बल वर्ग हो, तो यहाँ पे प्रत्येक जितनी कैटेगरियाँ शामिल हैं, सभी कैटेगरियों के लिए, जितने नागरिक हैं पूरे देश में, प्रत्येक के लिए यहाँ पे निर्धन जो हैं, जो भोजन के लिए सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, 2 वक्त का भोजन उन्हें मिलने में कठिनाई होती है। और यहाँ पे प्रत्येक नागरिक, यहाँ पे इतना कहना है कि प्रत्येक नागरिक से ही देश का विकास और समाज का विकास जुड़ा है। प्रत्येक नागरिक से, देश के अंदर जितने नागरिक आते हैं सबसे। और पर्यावरण की सुरक्षा भी भारत के समाज के अंदर जितने नागरिक हैं उनसे जुड़ा है पर्यावरण भी। तो यहाँ पे पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो मानव समाज सुरक्षित रहेगा, और यहाँ पे देश के नागरिक शिक्षित होंगे, निर्धन नहीं होंगे, और संतुलन बना रहेगा निर्धनता में, और तो देश के विकास में एक महान कार्यकर्ता साबित होंगे। तो चलते चलते बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र सभी को नमस्कार करते हुए जय हिंद, जय भारत।